निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है। जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है। उससे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए NFS2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या? इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। अपने देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों? हमारा स्पष्ट मत है ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड जो किए हुए हैं लेबर लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड है। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा ना भाई? वोटर्स इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, इसमें आइदर है, इसमें दोनों है। 18 वाले सवाल यह है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? जो हम सवाल पहले पूछे। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है। जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। अब आइए जन्म प्रमाण पत्र, एक इंटरेस्टिंग डेटा हम देते हैं। ये भारत सरकार का NFHS 3 का सर्वे है के अनुसार 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है। उससे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। ये तो 2001 से 25 का भारत सरकार का आंकड़ा है। जो 2001 के बाद जो जन्मे अभी 25 तक का मात्र केवल 2.8% है। बहुत सर्टिफिकेट। तो आप बिहारी का बता रहे हैं, ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं स्पेसिफिकली। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए NFS2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या?
वो कहां से लाएगा, क्या देगा? अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% वहां से बाकी का लोग लाएगा। अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों, और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड जो किए हुए हैं लेबर लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड है। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा ना भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के सामने बस 2-3 चीजें और रखेंगे और उसके बाद हम अपने सहयोगी दल के लोगों से, जो दल के लोग हैं, वो अपनी बात को भी रखेंगे आप लोगों के समक्ष। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते? लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पर छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी भी साजिशन बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। हम जनता के साथ खड़े हैं। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। हम निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता की मांग करते हैं, होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बस डेटा हम देना चाहेंगे। अभी हम लोगों ने 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया
और उस जाति आधारित गणना में लोग डोर टू डोर गए, सवाल केवल पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उसमें लगभग 9 से 10 महीने लग गए। इसमें तो ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कहां से बनवाएगा लोग, कितनों के पास है ही नहीं। और 25 दिन में